નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 3નું સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોમાં જોશું। આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 7ના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના સોલ્યુશનની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 3નું સોલ્યુશન। જો મિત્રો ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયને ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 3નો વિડીયો તમે તમારા મિત્રો અને दोस्तों જરૂરથી શેર કરજો। જોઈએ प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1। कुएं के चारों ओर बनी ऊंची भूमि को क्या कहते हैं? तो जवाब आवशे जगत। नंबर 2। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। नंबर 3। विद्या की देवी कौन है? सी सरस्वती। नंबर 4। प्रकृति शब्द का अर्थ है बी स्वभाव। नंबर 5। चारों औरतों के पीछे आने वाली महिला कैसी थी? डी वृद्धा। प्रश्न नंबर 2। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1। पक्षी चहचहाते हुए अपने खाली जगह की ओर जा रहे थे, नीड। नंबर 2। बातचीत करते करते बात खाली जगह पर जा पहुंची, बेटो। नंबर 3। लोग बड़े खाली जगह से उसका गीत सुनते हैं, चाव। नंबर 4। वह आधुनिक युग का खाली जगह है, भीम। नंबर 5। मेरा बेटा साक्षात खाली जगह का अवतार है, बृहस्पति। नंबर 6। तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के खाली जगह का पाठ करता हुआ निकला, श्लोको। नंबर 7। तीनों औरतें बड़े ही खाली जगह से चौथी स्त्री के बेटे को देखती नहीं, आश्चर्य। प्रश्न नंबर 4। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1। पहली स्त्री ने अपने बेटे को लाखों में एक कहा क्योंकि लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते थे। नंबर 2। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया क्योंकि वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता था। नंबर 3। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार बताया क्योंकि वह जो कुछ पढ़ता था एकदम याद कर लेता था। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1। सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां क्या करने चल पड़ी? तो सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। नंबर 2। कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियां किन के बारे में बातें करने लगी? तो कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियां अपने अपने बेटों के बारे में बातें करने लगी। नंबर 3। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया? दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया। नंबर 4। तीसरी स्त्री का बेटा किसका अवतार था? तीसरी स्त्री का बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार था। नंबर 5। चौथी स्त्री का बेटा कैसा लग रहा था? चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा सादा और सरल प्रकृति का लग रहा था। नंबर 6। क्या देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ? चौथी स्त्री के बेटे का अपनी माँ के प्रति प्रेम और सेवा भाव देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ। नंबर 7। वृद्ध महिला ने सच्चा हीरा किसे बताया? वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा बताया। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित उचित कौन किसे कहता है, लिखिए। तो नंबर 1। यही सच्चा हीरा है, एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। नंबर 2। माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। तो तेनो जवाब आवशे चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। नंबर 3। सुनो मेरा हीरा गा रहा है, तो पहली स्त्री अन्य स्त्री से कहती है। नंबर 4। देखो यही है मेरी गोद का हीरा, तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। नंबर 5। देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, दूसरी स्त्री अन्य स्त्री से कहती है।
प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, बेटी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो तेनो जवाब અહીં આપેલો છે, તમે જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી નંબર 2, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? ત્યાર પછી नंबर 3, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? नंबर 4, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? नंबर 5, वृद्ध महिला की दृष्टि में पहली 3 स्त्रियों के बेटे सच्चे हीरे क्यों नहीं थे? ત્યાર પછી नंबर 6, चौथी स्त्री का बेटा वास्तव में एक सच्चा हीरा था, कैसे? ત્યાર પછી नंबर 7, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? नंबर 8, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, इधर उधर की बातें करना, गप्पे लगाना, व्यर्थ की बातचीत करना। वाक्य बन से इधर उधर की बातें करते हुए तीनों मित्र पर लौट आए। नंबर 2, लाखों में एक होना, विशिष्ट होना, गांधी जी जैसा नेता लाखों में एक होता है। नंबर 3, मन होना, इच्छा होना, दादी जी का मन रसगुल्ले खाने का हो गया। नंबर 4, बराबरी करना, मुकाबला करना, हमारे गांव के पहलवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। नंबर 5, पछाड़ देना, हरा देना, गिरा देना। वाक्य बन से दुबले पतले युवक के कुश्ती में पहलवान को पछाड़ दिया। नंबर 6, कंठ में सरस्वती का निवास होना, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना। वाक्य बन से लड़की इतनी होशियार है जैसे उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। नंबर 7, गोद का हीरा, प्यारा बेटा, वह होनहार लड़का सचमुच अपनी माँ की गोद का हीरा था। नंबर 8, गदगद स्वर में कहना, अत्यंत आनंदित होकर कहना। वाक्य बन से माँ ने गदगद स्वर में कहा कि उसका बेटा लाखों में एक है। नंबर 9, सच्चा हीरा होना, अच्छा आदमी होना, प्रशंसा करने लायक व्यक्ति होना। वाक्य बन से भारत माता का हर सपूत सच्चा हीरा है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। तो જોઈએ અહીં તેને ઉચિત શીર્ષક આપીશું, સુખ का रहस्य अथवा बीमारी का इलाज, જે તમને અહીં કહાની આપેલી છે, તમે જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી તેની નીચે તેને શીખ પણ આપેલી છે। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। જોઈએ नंबर 1, मैंने उसे फूल दिया, दिया। नंबर 2, मैं बाजार जाता हूँ। नंबर 3, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। नंबर 4, चूहे उछल कूद कर रहे थे। नंबर 5, वह विद्यालय जा रहा है। नंबर 6, हम प्रयाग जाएंगे। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों में भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। જે ભૂતકાળવાળી જાણકારી હોય તેની નીચે જ આપણે રેખાંકિત કરવાની છે। નંબર 1, मैंने उसे फल दिए।
नंबर 2, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। नंबर 3, गांधीनगर गुजरात में है। नंबर 4, ये चित्र आपको कल दूंगा। नंबर 5, यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। नंबर 6, हम पहले सूरत में रहते थे। नंबर 7, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यों में भविष्यकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। नंबर 1, माली बाग में से फूल चुनेगा तो चुनेगा। नंबर 2, हम हिंदी सीखते हैं। नंबर 3, पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी। नंबर 4, मैं शिक्षक बनूंगा। नंबर 5, कोमल 6ठी कक्षा की छात्रा थी। नंबर 6, अनिल कल पतंग उड़ाएगा। नंबर 7, मैं बस में जा रहा था। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित वाक्यों से जिस काल का पता चलता हो उनके सामने उस काल का नाम लिखिए। नंबर 1, रोशनी ने कहानी सुनाई, भूतकाल। नंबर 2, हम परसों घूमने जाएंगे, भविष्यकाल। नंबर 3, पिताजी के जूते खो गए, भूतकाल। नंबर 4, मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, वर्तमान काल। नंबर 5, अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वर्तमान काल। नंबर 6, मैं किताबें खरीदूंगी, भविष्यकाल। नंबर 7, बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, भविष्यकाल। नंबर 8, हरी रहीम से बात कर रहा था, भूतकाल। नंबर 9, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, भूतकाल। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित क्रियाओं से उदाहरण अनुसार वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल का एक एक वाक्य बनाइए। जो ये वर्तमान, मैं पढ़ता हूँ, मैं उड़ेलता हूँ, मैं बटोरता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं सहलाता हूँ, मैं सराहता हूँ। भूतकाल, मैं पढ़ता था, मैं उड़ेलता था, मैं बटोरता था, मैं लिखता था, मैं सहलाता था, मैं सराहता था। भविष्यकाल, मैं पढ़ूंगा, मैं उड़ेलूंगा, मैं बटोरूंगा, मैं लिखूंगा, मैं सहलाऊंगा, मैं सराहूंगा। ત્યાર પછી અહીં પ્રવૃત્તિ આપેલી છે પ્રશ્ન નંબર 1 ઉપર, देश के किन्हीं 3 सच्चे हीरो के बारे में अपने मित्र को संक्षेप में जानकारी दीजिए और उनके फोटो प्राप्त कीजिए। और नंबर 2, देश के सच्चे हीरो के मुख्य लक्षण बताइए। जो તમને અહીં મુખ્ય લક્ષણ બતાવેલું છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 આપેલો છે અને પ્રશ્ન નંબર 4 આપેલો છે, જે પ્રવૃત્તિ છે। ત્યાર પછી અહીં નીચે આપને પ્રશ્ન નંબર 5 અને પ્રશ્ન નંબર 6 આપેલું છે। ફરી મળીશું આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 4ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। આપણી આ ચેનલને લાઈક કરવાનું અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। આ ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો વોટ્સએપમાં પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જરૂરથી જોડાઈ જજો।